क्योंकि ये सरजमी कहीं भी आप खोदोगे, चाहे वो कहीं अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाओगे, तब यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध ही निकलेंगे, वही विचारधारा निकलेगी। तो ये पंचशील जो है, इसमें पंचशील आया कहाँ से? तो पंचशील ध्वज जो है यहाँ पर हमारे हेनरी अल्कोट के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी अमेरिका के अंदर। वो बुद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्रीलंका आए, और तब तक जो हर देश के अपने अपने अलग धम्म ध्वज हुआ करते थे, जो एक कॉमन धम्म ध्वज नहीं था पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर जो है। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया कि कैसे सारी दुनिया में एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म क्या तैयार किया जाए, एक कॉमन ध्वज तैयार किया जाए। तो वहाँ पर आए, वहाँ पर जो है क्या नाम है एक भंते हमारे वहाँ पर मिले ज्ञानानंद जी, उनके सानिध्य में जाकर के उन्होंने धम्म दीक्षा ली। 1880 के अंदर धम्म दीक्षा ली, और फिर उन्होंने एक प्लान किया कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा की जाए, सारे देशों के लोगों को एक जो है धम्म एक ही कलर का या 2 कलर का या 3 कलर का दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने 1885 में ये मंत्रणा करी। फिर 1886 में उन्होंने एक क्या नाम है धम्म ध्वज दिया भी था, लेकिन वो पूरी तरीके से मान्य नहीं था। तो यहाँ पर जो है एक कोलंबो कमेटी के नाम से श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका सबसे ज़्यादा प्रभावित था उस वक्त जो है, अपना राजा महेंद्र थे हमारे वहाँ पर गए थे, अशोक के सम्राट अशोक के बेटे। तो वहाँ पर जो कोलंबो कमेटी के नाम से एक यहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसमें ये क्या नाम है बात स्वीकार की गई कि क्या नाम है क्या। तो इसमें 5 रंग जो है, पहला नीला है, नीला रंग जो है विराटता, व्यापकता और ह्यूजनेस को क्या नाम है शो करता है। दूसरा रंग है पीला रंग, जो कि मध्यम मार्ग को, क्योंकि ये कुछ इसमें बातें ऐसी भी हैं कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त होते समय जिस वक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा था वैशाखी पूर्णिमा के दिन, उस वक्त उनके शरीर से कुछ प्रकाश की किरण निकल रही थी। ये उनकी थ्योरी है, ये लोग कहते हैं। तो उस वक्त जो है आँखों से नीला रंग निकल रहा था, शरीर जो है पीला था, पीत वर्ण था, और पूरी बॉडी जो है लालमामय थी, लाल रंग था, और सफ़ेद शांति उनके चेहरे पर एक ओज था, एक स्थायित्व था, एक स्टेबिलिटी थी, एक ठहराव था। तो वो शांति का क्या नाम है वो सफ़ेद रंग था। और अगला रंग जो क्या नाम है नारंगी रंग है, तो उसमें कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, प्रज्ञा के लिए और सेक्रीफाइस के लिए, समर्पण के लिए और तिलांजलि के लिए जो रंग है। तो इस प्रकार ये 5 रंग जो है, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और नारंगी, ये 5 रंग हमारे धम्म ध्वज में हैं, जो 8 जनवरी को क्या नाम है ये लिया गया था। और सारी दुनिया आज इसी धम्म ध्वज को क्या नाम है मानती है, और ये हमारे पूरे बुद्ध धर्म का क्या नाम प्रतीक है, सिम्बलाइजेशन किया गया। उसमें रंग भी सिम्बलाइजेशन है, और उस रंगों के साथ में विचारधारा भी हमारी। नीला रंग हो एक बड़ा, क्योंकि नीले हमारा आसमान है, जिसमें हमारी सारी दुनिया, सारे जीव जंतु प्राणी मनुष्य, हर एक चीज़ उसमें आ जाती है, उसमें समझ आती है, उसमें उसकी व्यापकता में क्या नाम है आ जाती है। अगला रंग जो क्या नाम है पीला रंग है। पीला रंग मतलब मध्यम मार्ग। दुनिया में कोई भी कठोर या कोई भी आसान मार्ग नहीं होता है, एक मध्य रंग, जैसा लगे उस प्रकार से क्या नाम है। इसमें हमारे वो भी रहे हैं क्या नाम है एक प्रॉस्पर रहे हैं चारवाक, उन्होंने भी कहा है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूतस्य देहत पुनरागमनम कुतः। चाहे आलर कलाम हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, वहाँ पर हमारी यही विचारधारा आती है, जिसका पूरा समावेशन जो है तथागत बुद्ध ने किया है। तो ऐसे ही अगला रंग जो है क्या नाम है लाल है, जो एक तेज को क्या नाम प्रकट करता है, एक सामर्थ्य को, एक शक्ति को, एक ताकत को प्रकट करता है, जो हमारे अंदर एक है। अगला रंग है सफ़ेद रंग, जो क्या नाम है धैर्य, शांति, समृद्धि, खुशहाली और क्या नाम उसको प्रकट करता है। तो ये हमारे धम्म ध्वज में हमने प्रण किया है, क्योंकि आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति भी है। हमने 14 तारीख से लेकर के आज 14 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक हमने ये 3 महीने का प्लान किया। पूरे देश में घर घर कोने कोने में जाकर के हम ये धम्म ध्वज घर घर जाके लगाएंगे। और वैसे हमारा बेस प्लान 1 करोड़ का है इन 3 महीने के अंदर, और इससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि मेरी बातें हुई हमारी कमेटी के लोगों से और लोगों से, नहीं हम इसको और बड़ा विस्तार रूप देंगे। क्योंकि आज देख रहे हो कि जैसे हर रोज़ क्रांति फैल रही विचारों की, और ये हर रोज़ विचार प्रस्फुटित हो रहा है हमारे समाज में, लोगों में ये ज्ञान हर रोज़ फैल रहा है। बाबा साहब की तथागत बुद्ध की ये देन है, बाबा साहब ने उसको हमको संजोया, और आज हम उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो घर घर पूरे 3 महीने तक हमने प्रण किया है। उसके बाद ताउम्र आजीवन हम ये काम करते रहेंगे, और फिलहाल 3 महीने के लिए हमारा पूरा प्लान है, ये हम क्या धम्म ध्वज घर घर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। क्या नाम है घर घर पाठशाला चल रही है, घर घर पाठशाला, घर घर ध्वज, हमारा गांव गांव ध्वज हमारा चल रहा है।
और पूरे देश में हम पूरे कोने में विचारधारा फैला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है। मैं पहले दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था, वहाँ से मैंने सर्विस छोड़ी और आकर के पूरा, क्योंकि जैसे हेनरी ऑलकॉट जो नाम के व्यक्ति प्रभावित हुए, ऐसे मैं भी प्रभावित हुआ और पूरी तरीके से हम क्या नाम है, इस धम्म ध्वज के तले, बैनर तले हम ये काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाजवादी मंच जो है पूरी पाठशाला गाँव ले जा रहा है और इसी प्रसार और प्रचार को हम कर रहे हैं। तो मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है। अभी डॉक्टर हरविंदर जी सर्जन हैं और मेरठ से आए हुए हैं और ये क्या नाम है अपनी बात रखेंगे। देखिए, जैसा धम्म दिवस के बारे में अभी इंजीनियर साहब ने बताया है, अभी वर्तमान जो परिस्थिति और स्थिति है, हमारी जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। क्योंकि ये देश, ये धरती, ये बुद्ध की धरती है। तो बुद्ध की धरती है तो बुद्ध के विचार घर घर गांव गांव जाने चाहिए। उन विचारों को लेकर के हमारा ये संकल्प है, बसम का संकल्प है, बहुजन समाजवादी मंच का संकल्प है। हमने निर्णय लिया है कि जैसे दूसरी विचारधारा जो द्वेष फैलाती है, जो दंगा कराती है, उस विचारधारा के सापेक्ष में हमारी विचारधारा कहीं ज़्यादा अच्छी है और मानवता प्रेमी है। तो इस विचारधारा के लिए ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम इस पर काम करेंगे। घर घर जाकर के, अगर खुद नहीं लगाएंगे तो हम स्वयं जाकर के उसके घर में झंडा लगाने का कार्य करेंगे। और ये विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा है, जो समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता की विचारधारा है, जो संविधान भी कहता है, उस विचारधारा को लेकर के गांव-गांव हमें जाना है। और हमारी आप सबसे भी अपील है, और जो न्यायप्रिय, जो पूरे देश के अंदर न्यायप्रिय लोग हैं, उनसे भी अपील है, अगर हम वहाँ तक भी ना पहुँचे तो उनका भी कार्य ये है कि जो विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा, जो बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से भी हमारी अपील है आपके माध्यम से कि वो जाएं, स्वयं उठ कर के जाएं। क्योंकि जो जिस विचारधारा से बाबा साहब की 40 साल तक लड़ाइयाँ, संघर्ष चलते रहे, वो विचारधारा कहीं जाकर के आज जो है हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, आज के हालात देख रहे हैं, आज की परिस्थिति देख रहे हैं। महंगाई पे कोई बात करना नहीं चाहता है, शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता है। बेरोजगारी पिछले 45 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आज जो बेरोजगारी जो है चरम पर है, लेकिन बेरोजगारी कोई बात करना नहीं चाहता। तो मेरी सबसे न्यायप्रिय लोगों से अपील है कि हमारे इस विचारों को फैलाने के लिए, और जो हमारे सवालात हैं, हमारे सवालात यही हैं, क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये हर व्यक्ति की डिमांड भी है, ऐसी बात नहीं है कि किसी की डिमांड नहीं है। रोजगार किसे नहीं चाहिए, शिक्षा किसे नहीं चाहिए, स्वास्थ्य किसे नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी गौण होंगे। ये मुद्दे गौण होंगे। हमारा कर्तव्य ये भी है कि इन मुद्दों पे भी, जब भी कोई पीछे हो, इन मुद्दों पे भी हम चर्चा करनी चाहिए। आज देखिए आप पूरा का पूरा भारत जो है, जो बुद्ध की धरती है, उसको किस रंग में रंगा जा रहा, तो उसके सापेक्ष में हम विरोध नहीं करें किसी का, लेकिन उसके सापेक्ष में जिस विचारधारा से हम आते हैं, जो विचारधारा मानवतावादी विचारधारा, उसको बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारी सबसे अपील है, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, वो स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि चंद्रवीर पहुँचे, एडवोकेट चिमन भारती पहुँचे, मैं पहुँचूँ, ये पहुँचे, ज़रूरी नहीं है। वह स्वयं भी इस कर्तव्य को, इस कार्य को अपना जो पूरा कर सकते हैं। तो हमारी सबसे आपसे यही अपील है, आपके दर्शकों से ये अपील है कि बुद्ध की इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को गाँव-गाँव घर तक फैलाने का कार्य करें। जय भीम। आप हैं डॉक्टर एडवोकेट चिमन भारती जी, तो हम चाहते हैं कि चिमन भारती जी अपना कुछ देखिए, जैसे वर्तमान में पूरे देश में एक जातीय वैमनस्य, एक धार्मिक वैमनस्य फैल गया है, और ये खाली बाहर ही नहीं, घरों तक पहुंच गया है। अब तो लोग अपने घरों में ही अपने परिवार के सदस्यों से भी एक जातीय वैमनस्य मानते हुए व्यवहार करने लगे हैं। ऐसे एक माहौल को विपरीत एक ऐसी विचारधारा का सामने आना बहुत ज़रूरी है, जो मानवता को जोड़ने वाली बात करे। और वो विचारधारा बुद्ध की, तथागत बुद्ध की विचारधारा है। तथागत बुद्ध की ही एक विचारधारा जो सर्वोच्च मानवीयता पर आधारित है। इसलिए हम साथी लोगों ने एक अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम तथागत गौतम बुद्ध जी के जो सील हैं, इनके सीलों की शिक्षा देने वाले प्रतीक पंचशील के झंडे का हम पूरे भारतवर्ष में, तथागत गौतम बुद्ध के पूरे भारतवर्ष में वितरण करेंगे 3 महीने तक। और पंचशील के वितरण के साथ साथ ही हम तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा आप सभी से भी निवेदन है, आपके द्वारा जिन लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप भी हमारे इस अभियान को चलाने में हमारी मदद करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पंचशील झंडों का वितरण
हमसे आके संपर्क करके ले लें या अपने स्तर से करें और तथागत गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें। जय भीम। धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर रश्मि जी, और मैं चाहता हूं कि क्योंकि हमारे साथ में महिला का होना बहुत लाजमी है, तथागत बुद्ध ने भी संघ में जो है महिलाओं को अनुमति दी थी। तो महिला हमारे जीवन का, हमारे सृष्टि का आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है। हमारे साथ में महिला भी जो है पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, और वो डॉक्टर रश्मि जी अपनी बात रखेंगी। जय भीम साथियों। हर घर पंचशील, हर गांव पंचशील के माध्यम से हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहते हैं, और साथ में मैं उन महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूं जो इस सब में नहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे सारे आंदोलनों में सब में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। हमेशा मैं जिन भी मीटिंगों में गई हूँ या जो भी है, उसमें हमारी जो आधी आबादी है वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो मैं आप लोग सब लोगों के माध्यम, चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी निकल के आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। कोई सवाल आप लोगों के हैं? ये आज 14 तारीख को क्यों चुना सर आपने? हाँ सर, ये 8 तारीख को मंडे था, सोमवार था। 8 तारीख को धम्म दिवस था, तो हमने छुट्टी के दिन, जिससे अधिक से अधिक लोग शरीक हो पाएँ और अधिक से अधिक लोग शरीक हों, आप जैसे लोग हमारे और बहुत साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हमने संडे का दिन जो है उसके बीच में कोई संडे नहीं पड़ा है। दूसरा, 14 से लेकर 14 तक, 14 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक 3 महीने का हमारा एक कंप्लीट टारगेट है। तब तक हमारा 1 करोड़ धम्म ध्वज जो है पूरे देश के अंदर लगाने का, घर घर लगाने का हम खुद जाएंगे और लोगों तक प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, उसके लगाएंगे। तो ये हमारा एक कार्ड था 14 तारीख से 14 तारीख तक जो हमारा प्लान है। सर चुनाव सिर पर है, क्या लगता है कि ये पंचशील से चुनाव में कोई असर होगा? चुनाव सर एक क्षणभंगुर चीज़ है, चुनाव स्थायी चीज़ नहीं है। पंचशील स्थायी है, ये स्थायी तो स्टेबिलिटी है, ये हमारा निरंतर चलने वाली चीज़ है और पिछले हजारों साल तक चलती चली आ रही है। चाहे वो चारवाक हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे और उसके बाद जितने भी लोग हमारे हुए हैं विचारधारा संबंधित, तो वो लोग हों, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो आज है, कल 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, उसके बाद, लेकिन ये जो धम्म ध्वज और धम्म क्या नाम प्रचार प्रसार है, ये अता उम्र आजीवन चलता रहे। संविधान खतरे में है, तो इस पंचशील से होगा क्या सर? इस समय देश को बचाने की अहम भूमिका है। जी सर, बहुत अच्छा ये आपने सवाल सही किया है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए लोगों का एकीकरण, मानसिकता का एकीकरण कैसे हो। तो संविधान खतरे में है, संविधान और हमारा धम्म ध्वज दोनों ही। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आज लोग, जैसे हम लोग निकल के आए हैं, धम्म ध्वज को लेकर निकल के आए हैं, तो आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने हम लोगों की ये बात खबर करना चाहते हैं कि आज भाई साहब ने कहा है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाने के लिए, धम्म ध्वज को बचाने के लिए घर से बाहर आए हैं और घर से निकल करके प्रचार प्रसार करें। चंद्रवीर जी, जिन बौद्ध भिक्षुओं का ये काम है वो तो नज़र नहीं आ रहे, तो आप लोगों को क्यों आना पड़ गया? उनका जिनका काम है वो क्यों नहीं आ रहे? सर सवाल इस बात का नहीं है, खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से करना चाहते हैं। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हम उन पर थोप देंगे? हम भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। स्पेशल बौद्ध भिक्षु, उनका काम ये है ना धर्म का प्रचार करना जी, तो वो कहाँ है? वो भी कर रहे हैं हमारे साथ में। बौद्ध धर्म के क्या नाम है जो भिक्षु हैं, लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हमने सोची और समझी, हमें लगा कि हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, इसीलिए हमने काम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप
छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए